नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने कल आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम कल से मैथ का आगाज़ कर रहे हैं, इसी प्रकार इसीलिए हम आज लेकर के आए हैं, मैथ की पहली क्लास लेकर के आए हैं। देखते हैं मैथ की पहली क्लास में हम औसत चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं औसत के कुछ फॉर्मूले, रूल। औसत, एवरेज, दिए गए पदों का योग बटे पदों की संख्या को औसत कहते हैं। अगर हमें औसत निकालना हो तो हमें कुल पदों का योग बटे उसके पदों की संख्या चाहिए। ऐसे ही प्रथम n धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करने के लिए a बराबर n+1 बटे 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना हो तो n इंटू n+1 बटे 2। हमें प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या अगर हमें सम का निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, n इंटू n+1 केवल। ऐसे ही अगर हमें n सम विषम सम का निकालना हो तो n इंटू n+1 और विषम का निकालना हो तो n²। तो देखते हैं आगे। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है 76, 48, 84, 66, 70 और 64 का हमें औसत निकालना है। तो हम इसका औसत कैसे निकाल लेंगे? 76 + 48 + 84 + 66 + 70 + 64 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे 6 पद हैं तो बटे 6। अब हम इसका योग करेंगे। हमारा योग हो गया 6 और 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 का 8 का 6, 6 12, 36 18, 18 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 7 38, 38 और 2 40 बटे 6। 6 चंग 36, 6 चंग 36 बच गए 4, 68। हमारा इसका एवरेज आ गया 68, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। हमें निकालना है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। तो देखते हैं प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या है? a बराबर n+1 बटे 2। तो n क्या है हमारा? 100 + 1 बटे 2 यानी 101 बटे 2 यानी 50.5। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। हमें प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर हमारी हो गई 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। हमारी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर हो गई हमारी 23। कितनी हो गई है? 9 बटे 9 यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इनका योग कितना आ गया? 3 2 5 5 10 और 7 17, 17 28, 28 3 31 और 10 41, 41 48 58, 58 और 19, 58 और 19 हमारा हो गया 77, 77 और 23 100। इनका योग हो गया हमारा 100 बटे 9 यानी हमारा हो गया 11 सही 1 बटे 9। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे ही प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या यानी प्रथम प्राकृतिक सम संख्या कौन सी होगी? 2 और अंतिम क्या बैठेगी हमारी? 20 बटे 2 यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 भी हमारा औसत
ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं 22/2 यानी हमारा 11 इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो 100 से कम हमें सभी विषम संख्या क्या क्या है। सबसे पहली विषम संख्या हमारी क्या होगी 1, और फिर हम अंतिम विषम संख्या लेंगे 100 से कम हमारी जो 100 से पहले विषम संख्या पड़ेगी हम वो लेंगे। 100 से पहले विषम संख्या क्या आ गई हमारी 99/2, 100/2 यानी 50, हमारा इसका एवरेज 50 आ गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 50 तक हमें सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो देखते हैं ए बराबर पहली सम प्राकृतिक संख्या क्या है 2 प्लस अंतिम क्या होगी 50/2, 50 2 52 और बटे 2 यानी 26, हमारा क्या आ गया 26 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 7, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो देखते हैं 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हैं। एक तो 3 ही हो गया, फिर +6 हो गया, +9 हो गया, +12 हो गया, +15 हो गया। तो इसका औसत हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं 3 6 9 12 15, इनमें 3 3 का डिफरेंस है। तो इसका औसत हम ऐसे कैसे जो बीच का होगा यानी जो तीसरे नंबर का होगा 5 है, यानी जो बीच वाला होगा वही हमारा औसत होगा यानी 9। और फिर हम दूसरे ट्रिक से देखते हैं क्या है बटे कितने हैं 5, 6 3 9, 9 9 18, 18 और 12 30 और जी 15 45, यानी 45/5। तो 9 5 45 यानी हमारा 9, ऐसे भी हमारा 9 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। देखते हैं, हमें योग निकालना है पहले तो योग का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, n × n+1 2n+1/6। तो n का है हमारा 10 10 गुणा 11 गुणा 10 दूनी 20 दूनी 20 और 1 21/6। वर्गों का योग क्या होगा हमारा 2 7 5 5 7 35 यानी 385 हमारा इसकी गुना करके आएगा। अब देखते हैं हमें निकालना है इसका औसत। औसत निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें n का मान क्या है हमारा 10, यानी पता ये तो योग आया हमारा, ये हमारा 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आया। अब हमें निकालना है औसत। औसत निकालने के लिए हमें 10 से डिवाइड करेंगे, तो 385 डिवाइड 10, तो हमारा क्या आ गया 38.5। तो 38.5 हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखते हैं 25a + 25b बराबर 115 हमें दिया है और a + b का हमारे से औसत ज्ञात करने को बोला है। तो देखते हैं इसका औसत कैसे निकालते हैं। 25a + 25b में तो हमारा 25 कॉमन आ गया, 25a + b बराबर 115। तो हम यहाँ से a + b की वैल्यू निकालते हैं। a + b = 115/25, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी 23/5, 23/5। a + b की वैल्यू हमारी 23/5 होगी। अब हमें निकालना है इनका औसत, यानी a + b/2, तो
तो a प्लस बी बटे 2, यानी हम इसके भी बटे 2 करेंगे। तो क्या आ गया 23 बटे 5 मल्टीप्लाई में 2, यानी 23 बटे 10। 23 बटे 10 की वैल्यू हमारी क्या होगी 2.3। 2.3, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी औसत 12 हो जाए। हमें इसने 5 संख्याओं का औसत दिया है, 5 का औसत क्या दिया है हमें इसे 10, यानी इनका योग कितना बैठेगा 10 गुणा 5 यानी 50। हमारे से पूछ रहा है 6 संख्या, हमें इसने बोला है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि हमारा औसत 12 हो जाए, यानी हमें औसत तो करना 12, हमें इसमें एक संख्या जोड़नी है, संख्या कितनी होगी 6, तो 12 छिक 72, यानी 12 गुणा 6 12 छिक 72। अब हम इनका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना है हमारा इनका 22। अगर हम इसमें 22 जोड़ें तो हमारा औसत 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आप सभी को डेली ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, और डेली चैप्टर हमारा कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा।